नरमुंड माला, भस्म, काले कपड़े और शमशान, ये सुनते ही आंखों के सामने जिसकी छवि बनती है वो अघोरी कहलाता है। अघोरी जिनका निवास स्थान यानी घर कहीं और नहीं शमशान है, वही शमशान जहां मनुष्य अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं। ये अघोरी शिव और शक्ति के साधक हैं। अघोरी सन्यासी शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं। ये वो रहस्यमयी लोग हैं जिनकी अंदरूनी दुनिया के बारे में कोई ठीक से कुछ नहीं जानता। महाकुंभ शुरू होते ही संगम नगरी प्रयागराज में अघोरी नजर आने लगे हैं। जो सनातन धर्म के दूसरे साधु सन्यासियों से अलग ये अघोरी अचरज से भरे संसार में अलग नजर आते हैं। इनके बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं क्या वही सत्य है? कहा जाता है कि वो इंसानों का मांस खाते हैं, काला जादू करते हैं। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से आम लोग अघोरियों से डरते हैं। मिलना तो छोड़िए, इनके बारे में बात करने से भी डरते हैं। अब इसी डर को दूर करने का जिम्मा उठाया है अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा ने। इस अखाड़े से जुड़े लोग पहुंचे हैं प्रयाग नगरी महाकुंभ में। इनकी कोशिश है कि ये लोग आम जनमानस के मन में बसे डर को दूर कर पाए। ये है अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वीनाथ, जो बता रहे हैं अघोरियों के रहस्यमय जीवन का वो सच जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा। पहले समझिए आखिर क्या होता है अघोर, और ये अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं। आखिर वो दूसरे साधु सन्यासियों की तरह किसी आम जगह क्यों नहीं रहते। वैसे तो ये शब्दों का खेल है। अघोर जो है वो शब्द में ही उसका अर्थ है। मूल रूप से हम देखेंगे अघोर का अर्थ होता है जो घोर नहीं है। अघोर का अर्थ होता है सरल, उलझनों से रहित, ज्ञान की उच्चतम सीमा को प्राप्त करने वाला, परमात्मा को पाने का, इस ब्रह्मांड के परम सत्य को पाने का एकदम सरल रास्ता और उग्र रास्ता भी है, जो बहुत शीघ्र आपको वहां तक पहुंचा सकता है। रही बात अघोर को लेकर जो तंत्र से संबंधित बातें हैं, तो ये अघोर का एक पार्ट है तंत्र, न कि तंत्र को अघोर नहीं कहा जा सकता है। अघोर जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लें कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, तो एक यूनिवर्सिटी का नाम अघोर है तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट का नाम तंत्र है। तो इसी तरीके से तंत्र अघोर नहीं है, अघोर में तंत्र होता है। ये विशेष बात है। दूसरा, शमशान को लेकर अघोर के विषय में जो बातें होती हैं, तो शमशान होता है समशान, जहाँ सब कुछ सम हो जाता है, जहाँ पंच तत्व फिर से पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये शरीर फिर से पंच तत्व में चला जाता है और उससे पवित्र इस दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है, शमशान से पवित्र। तो अघोरी खुद ही नाम से पता लगा कि वो सबसे पवित्र है, तो अब उसकी पूजा कहाँ होगी? उसकी पूजा पवित्र स्थान पर ही होगी जब वो खुद ही पवित्र है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि उस पवित्र स्थान को कहाँ से खोजें? तो वो स्थान जो पंच तत्व के इस शरीर को फिर से पुनः पंच तत्व में मिला देता है, उस स्थान को वो चूज करता है, चुनता है। उसका एग्जाम्पल मोटे तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण देखें, तो कोई डेड बॉडी को लेकर के अगर व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा रेला कहें या बहुत बड़ा एक झुंड कहें, लेकर के एक डेड बॉडी को वहां अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता है, तो जब वो डेड बॉडी को रखकर चिता पर जलाते हैं, तो उस समय हमें ये बात देख पाएंगे। एक 5-4 मिनट का एक ऐसा समय गुजरता है कि सभी के मन में एक वैराग्य जाग जाता है। दुनिया के सभी झंझट, जीवन मृत्यु, क्या सच है क्या झूठ है, वो सब सबके सामने आ जाता है। वो ऐसी पवित्र जगह है जो इंसान को उस परम सत्य की ओर आकर्षित कर देती है, उस ओर घुमा देती है, उस ओर एक ऐसा एंगल दे देती है। तो उसमें अघोर के अंदर साधक को पहला जो कदम है वो ही शमशान में रखवा दिया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को महसूस करे कि तुझे क्या जानने के लिए, किस लिए तू किस ओर जा रहा है। उसे पता है कि तू परम सत्य को जानना है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन क्या है जो शेष रहेगा, क्या है जो था है और जो की त्यों रहेगा। तो उसको जानने के लिए अघोरी प्रयास करते हैं। उसमें विभिन्न सारी अलग अलग, अघोर में भी अलग अलग अंदर जाकर के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी साधनाएं करते हैं। लेकिन अघोर कोई किताब नहीं है, और किताब से, ग्रंथों से, या फिर हम ये माने कि किसी पुराण से या वेद से अगर हम अघोर को जान पाएंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। अघोर एकदम ये मानो कि एक गोपनीय विद्या है, जिसका किसी को कान से दूसरे कान तक भी पता नहीं है। आपने कहा कि अघोर एक गोपनीय विद्या है, जिसका एक कान को दूसरे कान को भी पता नहीं है। और मैंने एक कोट भी लिखा है कि अघोर ज्ञान जो है वो ज्ञान का बहता हुआ एक महासागर है,
एक महान दरिया है जिसके दो किनारे होते हैं, एक किनारे को गुरु कहो और दूसरे किनारे को शिष्य। उनके मध्य में जो बहता है वो ही अघोर है। तो शमशान साधना को लेकर के भी बातें जहन में आती हैं। शमशान साधना क्या होती है, और ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं कि शमशान साधना के दौरान जले हुए शव का मांस खाया जाता है, अघोरी ऐसा सेवन करते हैं। क्या ऐसा होता है? मूल बात ये सब भ्रांतियां हैं मोटे तौर पर। तो ये है अघोर शिष्य और गुरु की बात। अब सबसे आम धारणा, अघोरी मांस का सेवन करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी अपनी साधना के समय शवों का मांस खाते हैं। और आखिर वो खोपड़ी लेकर क्यों घूमते हैं, सच क्या है ये आप खुद सुनिए। मोटे तौर पर तो लोग कहते हैं कि वो मांस खाते हैं डेड बॉडियों का, तो ये गलत है। या डेड बॉडियों का या खोपड़ी लिए वो घूमते हैं, ये भी गलत बात है। क्योंकि अघोरी सरल होता है, सरल है तो फिर खोपड़ी लेकर घूमना तो जटिल है ना। और अघोरी सरल है तो वो डरावना कैसे हो सकता है? जब वो डरावना नहीं हो सकता है तो ये खोपड़ी लेकर घूमना, खप्पर लेकर घूमना, मतलब आदमी की खोपड़ी का खप्पर बनाना। अब खप्पर जो है वो हमारे में एक पूजनीय, जैसे मूर्ति स्थापना करते हैं वैसे ही हम खप्पर की स्थापना करते हैं। तो उसको लेकर कैसे घूमेंगे, उसको कैसे दिखाते फिरेंगे? और हमारा कार्य जो है वो लोगों के अंदर डर पैदा करना नहीं, पैसा ऐंठना या दिखावा करना नहीं है। हमारा जो मूल कार्य जो है वो है परमात्मा को पाना। लेकिन अघोरियों से वो तंत्र के विद्वान भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो अपने जीवन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अघोरी जो है वो तंत्र का बहुत ही माहिर होता है। हालांकि आपने इसको लेकर के मना किया कि अघोर किसी मानव खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जैसे सवाल उठते हैं कि भाई मानव खोपड़ी कहाँ से आती है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आती कहाँ से? क्या वो शमशान घाट से ही आती है, उन्हीं शवों से आती है? दूसरी बात ये भी, अगर मानव खोपड़ी आती है तो इसमें मोटी सी बात ये है कि वो किसी न किसी साधक की खोपड़ी है जिसने अपने जीते जी उसे डोनेट किया है किसी को, और पहले से ही उसको कह करके गया है कि मेरे मरने के बाद में मेरा मुंड आप मूर्ति के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। तो वो खोपड़ी मूर्ति की तरह स्थापित की जाती है और उसकी पूजा होती है। वो दिखाने के लिए नहीं होती है, और वो खोपड़ी आपको कभी देखने के लिए मिलेगी भी नहीं। जो ओरिजिनल है वो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी विद्याएं गोपनीय होती हैं। तो वो आपको क्या पता, जो लेकर के घूम रहे हैं ये सब आवारागर्दी है, ये दिखावा है। हालांकि रात में शमशान में होने वाली तंत्र साधना के बारे में इनका कहना है कि ये गोपनीय साधना है। इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बताया नहीं जा सकता, जिसे जानने के लिए किसी अघोरी का शिष्य बनना जरूरी है। अब अघोरियों के बारे में कई बातें चर्चित है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मूल बात अघोरी की, अगर देह त्याग देता है कोई भी अघोरी, तो उसको दफन किया जाता है। जैसे आम साधुओं को दफन किया जाता है, उसको हम समाधि बोलेंगे, हमारी भाषा में समाधि बोलेंगे, वैसे कहेंगे दबा दिया गया, दफना दिया गया। तो वो भी एक देह का जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, उसमें से एक है। अलग अलग होता है भाई, अग्नि दाह कर दिया, पानी में प्रवाह कर दिया, भूमि में दबा दिया गया, तो वो भूमि में ही उनको दफन किया जाता है उनके शिष्यों के द्वारा। अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वीनाथ खुद पीएचडी धारी हैं और उन्होंने राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनका कहना है कि इन्होंने और इनसे पूछा कि आखिर इस अखाड़े की परंपरा क्या है। अखाड़े की परंपरा ये है, पहले अघोर का कोई अखाड़ा नहीं था, लेकिन अघोर जो है उसको ये परंपरा दिनों दिन लोग बदनाम कर रहे हैं और नीचे गिरती जा रही है। तो इसको पुनर्जीवन देने के लिए और इसको नया रूप देने के लिए, इसको फिर से अपडेट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अघोरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जैसे ये प्रयास आगे बढ़ता रहेगा वैसे उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, पता लगता रहेगा और नए सदस्य भी आते रहेंगे। किसको समझना इतना आसान नहीं? मैं ये कहता हूँ कि अघोरी बनने के लिए दुनियावी पढ़ाई होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये एक रिसर्चरों का विषय है, रिसर्चरों का, विद्वानों का विषय है, इसमें ज्ञान का होना तो जरूरी है। तो अघोरियों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें तो आपने जान ली। अब जरा अखिल भारतीय अघोरी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश नाथ का क्या कहना है, ये भी सुनिए। बहुत कुछ हम बदलने का प्रयास किया है। हर साल अघोर का समागम रखते हैं गुरु पूर्णिमा पे, तब लोगों को समझाते हैं कि भाई अघोर खतरनाक नहीं है, डरावना नहीं है। वो बाहर से आपको ऐसा दिखाई देगा पर अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप उसको समझो, भले अपनाओ नहीं, हम किसी को ये नहीं बोलते कि अघोर अपनाओ, पर इसको जानो, समझो। उसको अंधश्रद्धा का जरिया नहीं होता है। अंधश्रद्धा में बिल्कुल अघोरी कभी नहीं मानता है। नेगेटिव शक्ति होगा वो फील करेगा तो बोलेगा भूत है, पॉजिटिव शक्ति होगा वो बोलेगा कि यहाँ कुछ देवी देवता भगवान है,
तो ही उसमें मानेगा। जब तक उसको फीलिंग नहीं आएगा तब तक वो ना भूत मानेगा ना भगवान मानेगा। तो सुना आपने, अघोर एक साधना पथ है, इसलिए इस पथ पर चलने वाले अघोरियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहना है अखिल भारतीय अघोरी अखाड़ा से जुड़े अघोरियों का।